Hello guys, today we will discuss about our last type of tenses which is future perfect continuous tense. लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नेवर मिस एन अपडेट। और जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कॉन्टीन्यूस टेंस है, इससे पहले भी हमने सिंपल प्रेजेंट से लेके सारे वीडियोस जो हैं डिटेल में हर किसी के रूल्स और अलग अलग तरह के टेंसेस के साथ हमने जो है वीडियो बना रखा है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, लिंक सबका जो प्रीवियस वीडियो का है वो उसके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज़ उन वीडियोस को वहाँ से जाके व्यू कर सकते हैं, ताकि आपका जो टेंसेस के बारे में पूरा टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए गाइस, आज कुछ नया पढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस होता क्या है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस जो होता है, उसकी अगर हम लोग हिंदी में बात करते हैं कि अगर ये काम इतने टाइम से हो रहा होगा, इतने टाइम से हो रही होगी कोई चीज़, या इतने टाइम से हो रहे होंगे कुछ मतलब चीज़ें, तो उनको क्या मतलब अगर हमने इंग्लिश में प्रेजेंट करना है तो उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का रूल इम्प्लीमेंट होगा। एंड अब देखिए कि इसमें लगता क्या क्या है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में सबसे पहले होता है आपका सब्जेक्ट, फिर आपके सब्जेक्ट के साथ लगेगा विल या शेल। अगर आपका सब्जेक्ट आई और वी है तो शेल लग जाएगा, अदरवाइज़ विल ही लगेगा। कई चीज़ों में मतलब आई के साथ भी विल लगा रहे हैं, लेकिन ग्रामेटिकली ये रॉन्ग है। आई और वी के साथ शेल ही लगेगा। प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आपका। अब जैसे है कि शीला सुबह से गा रही होगी, तो शीला है, शीला हमारा हो गया सब्जेक्ट। फिर क्या लगना है, विल शेल में से आई और वी तो नहीं है तो विल लग गया। फिर हैव लगना है तो हैव लग गया, प्लस बीन लगना है तो बीन लग गया। सिंग सैंग संग, ये होती हैं 3 फॉर्म्स। गाने की इंग्लिश होती है सिंग, सिंग सैंग संग, ये होगी वर्ब की फॉर्म्स। तो सिंग हो गया, आईएनजी लग के वो सिंगिंग हो गया। अब कब से गा रही है वो, सुबह से। अब सुबह के कितने घंटों से गा रही है या क्या गा रही है, एक प्रॉपर न्यूमेरिकल नंबर नहीं दिया हुआ, इसलिए हमने सिंस लगा दिया। और सुबह की इंग्लिश होती है मॉर्निंग, तो मॉर्निंग लग गया। शीला विल हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। एंड द अदर वन वी हैव, वह मेरी 2 घंटों से प्रतीक्षा कर रहा होगा। वह है, वो होगा है, तो होगा इज़ फॉर बॉय, तो ही लग गया। और फिर विल लगना है, क्योंकि आई और वी नहीं है तो विल लग गया। फिर हैव लगना है, हैव लग गया। फिर बीन लगना है, बीन लग गया। प्लस वेट वेटेड वेटेड, तो वेट लग गया। प्रतीक्षा करने की इंग्लिश होती है वेट, तो वेट लग गया। प्लस आईएनजी लगना है तो वो वेटिंग हो गया। अब कब से, पहले तो ये देखो कि मेरी 2 घंटों से, पहले मेरी है तो फॉर मी हो गया, ठीक है, मेरे लिए जो मतलब वेट कर रहा है। और कब से, 2 घंटों से। तो अब न्यूमेरिकल नंबर 2 इज़ अवेलेबल है, तो इसलिए सिंस नहीं लगा, 4 लग गया। और 2 घंटे की इंग्लिश होती है 2 आवर्स, तो ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स। एंड द नेक्स्ट वन वी हैव नेगेटिव वाले। अब नेगेटिव वाले में क्या होता है कि इतने टाइम से नहीं हो रहा होगा, इतने टाइम से नहीं हो रही होगी, और इतने टाइम से नहीं हो रहे होंगे। जब इस तरह के हिंदी में जो वाक्य होते हैं इनको इंग्लिश में बनाना होता है, तब हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के नेगेटिव का रूल इम्प्लीमेंट करते हैं। और साथ में ये देखो कि जो इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। सबसे पहले एज यूजुअली आपका सब्जेक्ट लगना है, प्लस अगर आया है और वी है तो शेल लगेगा सब्जेक्ट के बाद, अगर नहीं है तो सिंपली विल लग जाएगा। प्लस फिर एक छोटा सा नेगेटिव को प्रेजेंट करने के लिए नॉट लगना है। प्लस फिर वही आपका हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये लगना है। जैसे फर्स्ट वी हैव, राम 2 महीने से संगीत नहीं सीख रहा होगा। अब राम है तो राम इज़ सब्जेक्ट हेयर, राम लग गया। आई और वी नहीं है तो विल लग गया। फिर नॉट लगना है तो नॉट लग गया। प्लस हैव बीन लगना है तो हैव बीन लग गया। अब लर्न लर्न लर्न, तो लर्न लग गया, जो लर्न है, ठीक है। तो लर्न जो है सीखने की इंग्लिश होती है लर्न करना, तो लर्न हो गया। लर्न के साथ आईएनजी लग के वो लर्निंग हो गया। अब क्या नहीं सीख रहा होगा, संगीत, संगीत होता है म्यूज़िक,
म्यूज़िक। तो राम विल नॉट हैव बीन लर्निंग म्यूज़िक, और कब से, 2 महीने से। 2 इज़ अवेलेबल हेयर फॉर द न्यूमेरिकल नंबर है हमारे पास, तो इसलिए हमारे पास 4 लग गया। तो 4 लग गया, फिर कितने महीनों से, 2 महीनों से, तो 2 मंथ्स। राम विल नॉट हैव बीन लर्निंग म्यूज़िक फॉर 2 मंथ्स। अब नेक्स्ट देखो, हम सोमवार से परीक्षा नहीं दे रहे होंगे। अब हम की इंग्लिश होती है वी, तो वी है तो शैल लग गया, फिर नॉट लगना, नॉट लग गया, हैव लगना, हैव लग गया, बीन लगना, बीन लग गया, प्लस अब एग्ज़ाम जब देना होता है तो अपीयर, अपीयर्ड, अपीयर्ड, अपीयर लग गया, और आईएनजी लगना है तो अपेयरिंग हो गया। अपेयरिंग अब किस में, परीक्षा, तो इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। और कब, सोमवार से। अब ये नहीं पता कि पिछले सोमवार से कि अगले सोमवार से, अगले के कौन से सोमवार से, इस महीने के सोमवार से या अगले महीने के सोमवार से, तो कुछ कौन मतलब न्यूमेरिकली नहीं दिया हुआ, तो सिंस लग गया, फिर मंडे लग गया। वी शैल नॉट हैव बीन अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन सिंस मंडे। अब नेक्स्ट वी हैव इट्स इंटेरोगेटिव। सबसे पहले जैसे वी हैव कि ये कब यूज़ होता है, क्या इतने टाइम से हो रहा होगा, क्या इतने टाइम से हो रही होगी, या क्या इतने टाइम से हो रहे होंगे। जब कुछ इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं हिंदी में, तब हम इसका यूज़ करते हैं। और इसका रूल क्या है, जैसे सबसे पहले आपका इंटेरोगेटिव होता है टू आस्क द क्वेश्चन, और आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वो आगे आ जाता है। तो उसमें फ्यूचर है तो फ्यूचर में विल शैल ही होता है, तो विल शैल जो है वो आगे आ जाएगा। अगर आपको यूज़ भी पता है कि अगर आई वी है तो विल शैल जो है वो आगे मतलब आएगा। अगर आपका आई वी है तो शैल लग जाएगा, बाकी के लिए विल लग जाएगा, प्लस फिर सब्जेक्ट लग जाएगा, प्लस फिर हैव लग जाएगा, प्लस बीन लग जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस आपका क्वेश्चन मार्क। जैसे है, क्या माली सुबह से पौधों को पानी दे रहा होगा, विल द गार्डनर, क्योंकि माली है, माली मैं या हम तो नहीं है, क्योंकि मैं की इंग्लिश होती है आई, वी की हम की इंग्लिश होती है वी, तो आई और वी तो नहीं है माली, तो विल द गार्डनर, तो विल लग गया, फिर द गार्डनर, फिर हैव लगना, हैव लग गया, फिर बीन लगना, बीन लग गया। अब क्या नहीं मतलब क्या कर रहा होगा, वाटरिंग द प्लांट्स, क्योंकि पानी दे रहा होगा। वाटर, वाटर्ड, वाटर, तो वाटर हो गया, वाटर के साथ आईएनजी हो गया तो वाटरिंग हो गया, फिर द प्लांट्स हो गया, फिर कब से, सुबह से। अब ये तो पता नहीं कौन सी सुबह से, इसलिए सिंस लग गया, फिर मॉर्निंग लग गया, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क, विल द गार्डनर हैव बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब नेक्स्ट वी हैव, क्या अनुज 1 हफ्ते से अपना पाठ दोहरा रहा होगा। अब अनुज हैं, अनुज मैं और हम तो नहीं हैं, ठीक है, तो अनुज के लिए भी विल लग गया, विल अनुज, फिर हैव प्लस बीन, फिर हैव और बीन लग गया। रिवाइज, रिवाइज्ड, रिवाइज्ड, तो रिवाइज हो गया, रिवाइज के साथ आईएनजी लग के रिवाइजिंग हो गया, प्लस क्या, अपना पार्ट, तो हिज लेसन, और कब से, 1 हफ्ता, 1 इज न्यूमेरिकल नंबर हमें दिया इसलिए 4 लग गया, फॉर अ वीक, विल अनुज हैव बीन रिवाइजिंग हिज लेसन फॉर अ वीक, ठीक है। अब आप नेगेटिव वाला भी देख लो, बहुत सिंपल है, कुछ खास नहीं है। इसमें क्या होता है, क्या इतने टाइम से नहीं हो रहा होगा, क्या इतने टाइम से नहीं हो रही होगी, या क्या इतने टाइम से नहीं हो रहे होंगे। जब इस तरह के सब सेंटेंसेस होते हैं हिंदी में और हमें इसे इंग्लिश में प्रेजेंट करना होता है, तब हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के इंटेरोगेटिव के नेगेटिव वाला रूल जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे क्या, वह सुबह से गीता नहीं पढ़ रही होगी, अब होगी तो वो गर्ल है तो शी लग गया क्योंकि वह है, यहाँ विल लग जाएगा आगे क्योंकि आई और वी नहीं है, तो विल लग गया, फिर शी लग गया, फिर नॉट लग गया, प्लस फिर हैव बीन लगना है, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है। अब पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, रेड, रेड, तो रीड हो गया, फिर रीड के साथ आईएनजी लग के रीडिंग हो गया, और क्या, द गीता, क्योंकि गीता जो है एक सेक्रेड बुक है, तो द गीता जो है वो हो गया। सुबह से, अब ये नहीं पता कौन सी सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, विल शी नॉट हैव बीन रीडिंग द गीता सिंस मॉर्निंग, लास्ट में आ गया आपका क्वेश्चन मार्क। एंड द अदर वन वी हैव, क्या डाकिया 2 घंटों से पत्र नहीं छांट रहा होगा। अब पोस्टमैन है, इंग्लिश में बोलते डाकिया को द पोस्टमैन, तो उसके लिए भी विल लग गया, विल द पोस्टमैन, फिर नॉट लगना है तो नॉट लग गया, फिर हैव लगना है, फिर बीन लगना है तो हैव और बीन दोनों लग गए,
फिर देखो सॉर्ट, सॉर्टेड, सॉर्टेड, सॉर्ट हो गया, फिर ING लग के सॉर्टिंग हो गया। अब क्या, द लेटर्स, क्यों, क्योंकि पत्र नहीं छांट रहा होगा तो द लेटर्स। और कब से, 2 घंटों से, फॉर 2 आवर्स, क्योंकि फॉर क्यों लगा, क्योंकि 2 अवेलेबल था तो फॉर 2 आवर्स। लास्ट में आ गया आपका क्वेश्चन मार्क, विल द पोस्टमैन नॉट हैव बीन सॉर्टिंग द लेटर्स फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो चलिए गाइज आज के लिए बस इतना ही, और आज हमारे टेंसेस भी ख़त्म हो गए, सो कंग्रेचुलेशंस। और इसके साथ ही अब आगे हम लोग वॉइस वगैरह करेंगे और थोड़ी आपको वोकैबुलरी भी अच्छे से प्रोवाइड हो जाएगी। वो तो हम टेंसेस के कारण वोकैबुलरी को नहीं लेके आ पा रहे थे, अब आज टेंसेस ख़त्म हो गए हैं तो वोकैबुलरी भी आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। थैंक यू।